गंगा नदी भारत की जीवन रेखा, आस्था की धारा और सभ्यता की जननी मानी जाती है। ये केवल एक नदी नहीं, बल्कि करोड़ों भारतीयों की भावनाओं, विश्वासों और सांस्कृतिक परंपराओं का प्रतीक है। प्राचीन काल से ही गंगा का उल्लेख वेदों, पुराणों और अनेक धार्मिक ग्रंथों में मिलता है। भारतीय संस्कृति में गंगा को माँ गंगा कहकर पुकारा जाता है और देवी के रूप में पूजा जाता है। गंगा नदी का उद्गम हिमालय की गोद में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से होता है। प्रारंभ में इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है। आगे चलकर अलकनंदा नदी से देवप्रयाग में संगम के बाद इसे गंगा नाम प्राप्त होता है। निष्कर्ष, गंगा नदी केवल जल की धारा नहीं, बल्कि भारत की आत्मा है। हरिद्वार, काशी और प्रयागराज जैसे तीर्थ स्थल इसकी महिमा को और अधिक उजागर करते हैं। ये स्थान न केवल धार्मिक आस्था के केंद्र हैं, बल्कि भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास के जीवंत प्रतीक भी हैं। हरिद्वार उत्तराखंड राज्य में स्थित एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। हरि का द्वार कहलाने वाला ये नगर वो स्थान है जहाँ गंगा पर्वतों से निकलकर मैदानों में प्रवेश करती है। यहाँ का हर की पौड़ी घाट अत्यंत प्रसिद्ध है, जहाँ प्रतिदिन सायंकाल भव्य गंगा आरती आयोजित की जाती है। हजारों श्रद्धालु दीप जलाकर गंगा की आराधना करते हैं। वाराणसी, जिसे काशी भी कहा जाता है, विश्व के सबसे प्राचीन जीवित नगरों में से एक है। यह उत्तर प्रदेश में गंगा के तट पर स्थित है। काशी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। यहाँ स्थित काशी विश्वनाथ टेम्पल अत्यंत प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग है, जहाँ प्रतिवर्ष लाखों श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। प्रयागराज को तीर्थराज कहा जाता है। यह वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती नदियों का संगम होता है। इस संगम को अत्यंत पवित्र माना जाता है। यहाँ आयोजित कुंभ और महाकुंभ मेला विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन है। पटना, जो प्राचीन काल में पाटलिपुत्र के नाम से प्रसिद्ध था, गंगा नदी के तट पर स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। प्राचीन मौर्य और गुप्त साम्राज्य की राजधानी रहा ये शहर गंगा की कृपा से ही विकसित हुआ। गंगा के उपजाऊ मैदानों ने यहाँ कृषि को समृद्ध बनाया और व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके अलावा छठ पर्व के अवसर पर हजारों श्रद्धालु गंगा घाटों पर एकत्र होकर सूर्य देव की आराधना करते हैं। इस समय गंगा तट पर आस्था और श्रद्धा का अद्भुत दृश्य देखने को मिलता है। कोलकाता में गंगा नदी अपनी प्रमुख धारा हुगली नदी के रूप में बहती है। कोलकाता में गंगा केवल एक नदी नहीं, बल्कि शहर की संस्कृति, आस्था और आर्थिक समृद्धि की जीवन धारा है। डॉल्फिन माइनस राष्ट्रीय जलीय जीव। गंगा में पाई जाने वाली गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित की गई है। इसे स्थानीय भाषा में सूस भी कहा जाता है। ये एक मीठे पानी की डॉल्फिन है, जो मुख्य रूप से गंगा और उसकी सहायक नदियों में पाई जाती है। घड़ियाल गंगा नदी में पाया जाने वाला एक दुर्लभ और संरक्षित सरीसृप है। इसकी लंबी और पतली थूथन इसे अन्य मगरमच्छों से अलग बनाती है। यह मुख्य रूप से मछलियां खाता है और नदी के स्वच्छ जल पर निर्भर रहता है। वर्तमान में यह भी संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल है। गंगा नदी में अनेक प्रकार की मछलियां पाई जाती हैं, जो स्थानीय लोगों के भोजन और आजीविका का महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें प्रमुख हैं रोहू, कैटला, हिल्सा महत्वपूर्ण है। गंगा नदी के जलीय जीव प्रदूषण, प्लास्टिक कचरे, रासायनिक अपशिष्ट और अत्यधिक मछली पकड़ने के कारण खतरे में है। यदि नदी का जल स्वच्छ और अविरल रहेगा, तभी इन जीवों का अस्तित्व सुरक्षित रह सकेगा। गंगा की स्वच्छता और संरक्षण केवल धार्मिक कर्तव्य ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय जिम्मेदारी भी है। गंगा के जीव जंतु इस पवित्र नदी की प्राकृतिक संपदा है, जिन्हें सुरक्षित रखना हम सभी का दायित्व है। गंगा सागर पश्चिम बंगाल में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, जहाँ गंगा रिवर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। गंगा सागर प्राकृतिक सौंदर्य और आध्यात्मिक शांति का अद्भुत संगम है। यह स्थान धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक परंपरा और प्रकृति की भव्यता का प्रतीक है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस जानकारी को